हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बेस संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा। मैं लेकर के आया हूं, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में 100% आने ही आने हैं। अगर 23 की परीक्षा किसी भी कारण से लेट होकर के अगर 24 तक पहुंचती है तो यही प्रश्न इस वर्ष के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा कोई भी प्रश्न आपको जल्दी पेपर में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो बताया जाता है वही आता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उन्हीं का ये सिलेबस है। यूपी से अगर बाहर की यूनिवर्सिटियां हैं तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं इस सब्जेक्ट के, हमने सारे पीडीएफ नोट्स उन लोगों के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा दिए हैं। और जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हो 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है, जहां बहुत ही कम फीस में पूरी की पूरी पढ़ाई हम आपकी करा रहे हैं पूरे सेमेस्टर के साथ में। तो आइए अब मैं आपको बताऊं कि आपको जो क्वेश्चंस पेपर में मिलने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन से। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, इसके लिए मात्र मैं 8 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उनमें से कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं, अथवा वाले भी यही प्रश्न होंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला जो प्रश्न है वो यही मिलेगा कि उद्यमी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उद्यमी किसे कहते हैं। उद्यमी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, गुण, कार्यों, का वर्णन करते हुए ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा। उद्यमी के प्रकार बताइए। ओके, प्रकार बताइए। ठीक, ये प्रश्न सबसे पहले तैयार करेंगे और इसका काफी पार्ट हमारा YouTube पे भी उपलब्ध है। लेकिन पूरा पूरा जो कोर्स है वो पेड क्लास में हुआ, वहां से जैसी फुर्सत मिलेगी तब फिर से YouTube पे हम कराएंगे। और अगर इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो तो समझ लीजिएगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 100% तैयार हो गया। ओके, और इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको एक स्क्रीन पे ही एक लिंक मिलेगा इंड स्क्रीन में, जो पूरी इसकी प्लेलिस्ट आपके लिए प्रोवाइड करा देगा। सारे वीडियोस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो भी करा देगा। दूसरा क्वेश्चन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम बच नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये जरूर पूछा जाएगा, लिख लो, उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है। ओके, एंटरप्रेन्योर का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए पूछता है, लेकिन ये कभी कभी एग्जाम में ईडीपी के नाम से आ जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। ईडीपी के नाम से कई बार प्रश्न आता है, और कई बार नहीं, 60% जो क्वेश्चन बनता है तो वो शॉर्ट में ही बना देते हैं। ईडीपी से आप क्या समझते हो, इस तरह से। ओके, उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है, इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं, उद्देश्य। ओके, ये सब पूछेगा। इसकी विशेषताएं, इसके उद्देश्य लिखते हुए परिणामों व उपलब्धियों। देखो, परिणाम पूछेगा तो उपलब्धियां नहीं आएगा। ओके, या तो परिणाम पूछेगा या उपलब्धियां पूछेगा। परिणामों व उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ओके, वर्णन कीजिए आ जाए, करो लिख आ जाए। भाई प्रश्न यही होंगे, वहां पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि पेपर हम नहीं बना रहे हैं। ओके, और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि अभी जो एग्जाम हुआ, अथवा वाले भी क्वेश्चन सब वही थे जो हमने आपके लिए बताए थे, यहां से भी वही होंगे। और जो बच्चे हैं जुड़े हुए वो सिर्फ जो पीडीएफ नोट्स हैं उनसे ही स्टडी कर ले, सब फंसेगा। तीसरा क्वेश्चन बचेगा नहीं, क्योंकि भारत में महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम बहुत तेजी से चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न रखा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि महिला उद्यमी का अर्थ, विशेषताएं, गुण,
लिखते हुए, अब देखो क्या पूछा जाएगा पेपर में, लिखते हुए महिला उद्यमी की समस्याएं बताइए। ओके, महिला उद्यमी को बढ़ावा। अब देखो यहां पर बेटा पेपर में उद्यमिता आ सकता है लिखा हुआ, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। ओके, अब आपने जब इसके बारे में पढ़ाई नहीं होगा, आपके पास में अच्छा कंटेंट नहीं होगा, आपके पास में अधिक से अधिक हेडिंग्स नहीं होंगी, तभी मार्किंग गड़बड़ आती है। ओके, और ये सारी चीजें जब आप टू द पॉइंट लिखेंगे, एकदम अच्छी हेडिंग्स के साथ में लिखेंगे तो मार्किंग बहुत अच्छी आएगी। जैसे जो लोग आपने देखे होंगे हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं, वो बताते हैं कि रिजल्ट कैसा आया उनका। ओके, तो उसके पीछे उनकी ही मेहनत कहीं ना कहीं छुपी हुई है। हम तो देखो रास्ता बताने वाले हैं, मानना या ना मानना वो आपका काम है। चौथा, देखो या तो ये लिख के आएगा उद्यम या लिख के आएगा व्यवसाय। ओके, उद्यम या व्यवसाय दोनों एक ही चीजें होती, नया व्यापार होता है। उद्यम या व्यवसाय, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन क्या है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अच्छा, इसकी विशेषताएं लिखो, इसकी विशेषताएं लिखो, तथा अवसरों का, ये शॉर्ट में भी यहां से आ सकता है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो यहां से उठाएगा, अवसरों का विश्लेषण करने के स्रोत व घटक या तत्व भी लिख के आ सकता है। समझाइए, बात एक ही है। ओके, बात एक ही है। ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, 4 में से 3 तो 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, बच नहीं सकता है। ओके, और इसके बाद में 5वां, जरा पहले इसे साफ कर दें, 1 सेकेंड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको परियोजना क्या है बहुत पूछा जाता, प्रोजेक्ट कहते हैं इसके लिए, परियोजना किसे कहते हैं, ऐसे करके लिखो, किसे कहते हैं। ठीक, एक बात हुई। इसकी विशेषताएं, प्रकार, इसकी विशेषताएं व प्रकार लिखते हुए परियोजना निर्माण की विधि समझाइए। आपसे पूछेगा विधि को समझाइए, आपसे पूछेगा कि परियोजना का निर्माण कैसे होता है। अब तुम बना बना करके लिखोगे अगर तुम्हारे पास में सॉलिड बातें नहीं है। और इस वाले क्वेश्चन में नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे स्थापित किया जाता है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बीओ में भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मिला होगा, जिसका नाम है संयंत्र अभिन्यास क्या है। संयंत्र, इसे प्लांट लेआउट कहते हैं। संयंत्र अभिन्यास क्या है। भाई दो, इसके सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन करो। इसके सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए प्रकारों का या संयंत्र अभिन्यास के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी ये कितने प्रकार से हो सकता है। ओके, इसके तरीके हैं। अगला जो क्वेश्चन है
6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 पे बस एक आधी और है, एक दो और हैं। उत्पाद चुनाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच नहीं सकता है कि उत्पाद चुनाव से आप क्या समझते हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उत्पाद चुनाव से आप क्या समझते हो, इसमें रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं। ओके, उत्पाद चुनाव को प्रभावित करने वाले या तो तत्व पूछेगा या घटक लिखो, ये आपसे पूछेगा। ये प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आ रहे हैं फौरन ये ऑफिस का नंबर है 9719811101, इस पर संपर्क कीजिए, अपना रिजल्ट खराब मत कीजिए। गारंटी है किसी भी बच्चे की अगर 3 दिन पहले भी जुड़ गया तो बैक नहीं आ सकती है। ओके, कहीं इतने टीचर आपकी हेल्प में लगे हुए हैं, उनका यही उद्देश्य है कि आपकी मार्किंग अच्छे से अच्छी हो। ओके, और जिनको लगता है कि नहीं हम पूरा अपने आप कर लेंगे तो इससे अच्छा कोई है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु आकार उद्योग किसे कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा आपका जो सिलेबस है उसमें लघु उद्योग ही सिलेबस में है। लघु आकार उद्योग किसे कहते हैं। इनकी का देखो कैसा लिखा गया, इनकी विशेषताएं व उद्देश्य लिखते हुए, इनकी विशेषताएं और उद्देश्य लिखते हुए प्रकारों का वर्णन करो, यानी लघु उद्योग प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी लघु उद्योग कितने प्रकार के होते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। और भारत में इनकी भूमिका व समस्याएं संक्षेप में बताइए। यानी इनकी या तो भूमिकाएं पूछ लेगा आपसे या इनकी समस्याओं को पूछ लेगा, संक्षेप में बताइए। ओके, इतना और तैयार आप कर लीजिए। ये 8 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन हम प्रीमियम के रूप में आपको अलग से दे रहे हैं। वैसे ये 8 ही क्वेश्चन मेन हैं। ओके, 8 में से सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। एक आध इनमें शॉर्ट में कन्वर्ट हो सकता है और इनके बाद अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, उनमें से हो सकता है भाई हम पेपर नहीं बना रहे हैं, एक आध लॉन्ग में कोई कन्वर्ट कर दे, लेकिन होना नहीं चाहिए। कई वर्षों की स्टडी करने के बाद में, कई वर्षों का पेपर देखने के बाद में, और ये तो एनईपी है, इसमें बहुत कुछ प्रयास करने के बाद में ये निचोड़ निकाला गया है, तो ये बच नहीं सकता। जैसे विपणन में नहीं बचा था वैसे इसमें भी नहीं बचेगा। नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम प्रीमियम के रूप में एक एक्स्ट्रा देते हैं जो है नवीन, आ सकता है, नवीन इकाई की स्थापना किसे कहते हैं। इसे भी उतना ही महत्व देंगे जितने ऊपर वाले क्वेश्चंस को देंगे। नवीन इकाई की स्थापना किसे कहते हैं, इसकी वैधानिक या कानूनी लिख के आ सकता है, वैधानिक आवश्यकताएं बताइए। ओके, इतना तैयार कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ओके, 9 है केवल, और इनको अगर आप सिस्टम से देख लेते हैं तो मैं कहता हूं कि 10% नहीं 20-25% जो आपकी मार्किंग है वो 100% बढ़ेगी। क्योंकि पेपरों के किनारे जब आप लोग जब मैसेज करते हो कि सर जी अब बस इतना बता दो कि हम सिर्फ पास हो जाएं, तो वो कंडीशन तो ज़िंदगी में कभी आएगी ही नहीं। जिस चैनल पर आप आए हो यहाँ से वो सारी समस्याएँ खत्म। ओके, आज तक का इतिहास है, किसी भी बच्चे की आपको बैक नहीं मिलेगी किसी भी पेपर में। तो उसका जो देन है वो यही है कि थोड़ी मेहनत हम और थोड़ी मेहनत आप कीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बाद में शॉर्ट क्वेश्चन। और जहां पर केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं
तो वो लोग भी शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक आध लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकता है, वैसे होगा नहीं। ठीक है, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन तैयार करेंगे, उद्यमिता के कौन कौन से सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उद्यमिता के कौन कौन सिद्धांत हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन तैयार करेंगे, व्यावसायिक उद्यमिता के प्रकार। व्यावसायिक उद्यमिता के प्रकार लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, जो लोग हम पे भरोसा करते हैं और निसंकोच इसका तैयारी कर सकते हैं, और यूपी के अगर बाहर से आप ये देख रहे हो तो आपको इसमें से 80% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 20% सिलेबस यूपी का स्पेशल इसमें शामिल है। उद्यमिता विकास में आने वाली बाधाएं। उद्यमिता विकास में, उद्यमिता के विकास में आने वाले बाधाओं या तत्वों को लिखो। यानी उद्यमिता का विकास क्यों नहीं हो पाता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। व्यक्ति का वहम करना, पैसे बचाना, कंजूसी करना, नई नई चीज़ों में विश्वास ना करना, अपने आप पर भरोसा ना करना, परिवार वालों से सपोर्ट ना मिलना, ये सब वो कारण हैं जिनके कारण आप आगे तो बढ़ सकते थे लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ सलाह देने वाले ऐसे होते हैं जिसको हम आपके साथ में कह सकते हैं कि संगति का असर। ओके, अगर सलाहकर्ता अच्छा नहीं है, अगर आपका नेतृत्व करता अच्छा नहीं है, तो आप अच्छी दिशा में नहीं जा सकते। यही समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा 4 शब्द इसके बारे में मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत में महिला उद्यमिता विकास हेतु। भारत में महिला उद्यमिता विकास हेतु, देखो आपके सुझाव पूछे जाएंगे। आपके सुझाव क्या हैं? ओके, ये 1-2 प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं जिससे बच्चे की मेंटल कैपेसिटी का भी पता चला सके। ओके, और इसके जो नोट्स हैं उनमें मतलब कुछ भी अलग से जोड़ना नहीं है आपके लिए, और उस पूरा पर्याप्त है। अगला है कोष किसे कहते हैं। कोष से आप क्या समझते हो? कोष किसे कहते हैं? कोषों के प्रकार लिखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आएगा। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन है जो लॉन्ग में भी कन्वर्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है कोष वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे बहुत कम क्वेश्चन मैं बताऊंगा। उद्यम पूंजी क्या है? उद्यम पूंजी किसे कहते हैं? अरे कुछ और नहीं है, व्यापार में लगी हुई पूंजी होती है, उसे उद्यम पूंजी कहते हैं। उद्यम पूंजी किसे कहते हैं? और इसको उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं? यानी सभी बैंकें, सभी संस्थाएं उद्यम पूंजी प्रोवाइड नहीं कराती हैं, मतलब उद्योग धंधों के लिए लोन नहीं देती हैं। कुछ स्पेशल संस्थाएं बनी हुई हैं जो देती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप तैयार कीजिएगा। उद्यम स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले, उद्यम स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व। कारक भी लिख के आ सकता है। कारक बताते हुए इसके सिद्धांत लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके सिद्धांत। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, नए व्यवसाय स्थापित करने में आने वाली समस्याओं को बताइए। नए व्यवसाय को स्थापित करने में आने वाली समस्याएं
बताइए। ओके, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नए व्यवसाय की स्थापना करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। ओके, जरा इसको साफ कर दें। और 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2-3 और बता रहे हैं, बस काम हो गया। इतने से ही अगर टॉप ना करो तो शिकायत आप हमसे करना। ओके, अगर जीवन में कुछ करना है तो भैया मेहनत करनी ही होगी। नमा क्वेश्चन है और नमे पे है, औद्योगिक विकास केंद्र योजना क्या है? औद्योगिक विकास केंद्र योजना किसे कहते हैं? ओके, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन 9 था, अब 10 नंबर पे उद्योग का अर्थ लिखो। उद्योग का अर्थ लिखो एवं लघु उद्योगों के प्रकार बताइए। यहां पर केवल प्रकार लिखने हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन मैंने रखा था। क्वेश्चन नंबर 11, संस्थागत वित्त क्या है? संस्थागत वित्त क्या है? इसको उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन एक ये और तैयार कर लेंगे, उद्यमिता विकास संस्थान किसे कहते हैं? ये तीनों क्वेश्चन अलग से बनाए हुए हैं, ये भी लॉन्ग में, ये भी लॉन्ग में, ये भी लॉन्ग में हुआ, लेकिन वरना 9 क्वेश्चन बताते हो आप लोग सोचते कि बहुत ज़्यादा कम कर दिया, इसलिए ये बढ़ाए गए हैं 3। ओके, उद्यमिता विकास संस्थान किसे कहते हैं? इनके नाम बताइए। इनके नाम बताइए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। ओके, बस इतना आपको तैयार करना है। अगर ये पेपर सही से तैयार नहीं है, कहीं आपको टेंशन है, आप इस नंबर पे संपर्क करके, थोड़ी सी फीस तो जरूर जाएगी क्योंकि हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ का खर्चा भी है, यहाँ के तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए बहुत कम फीस में आपके लिए हम ये पूरा पेपर जिम्मेदारी के साथ में, यही पेपर नहीं, पूरा सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट आपको कवर करा देंगे। तो कैसा लगा आज का ये क्वेश्चन सेशन, आप ज़रूर बताइएगा। ओके, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा, मैं लेकर के आया हूं, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में 100% आने ही आने हैं। अगर 23 की परीक्षा किसी भी कारण से लेट होकर के अगर 24 तक पहुंचती है तो यही प्रश्न इस वर्ष के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा कोई भी प्रश्न आपको जल्दी पेपर में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो बताया जाता है वही आता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उन्हीं का ये सिलेबस है। यूपी से अगर बाहर की यूनिवर्सिटियां हैं तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं इस सब्जेक्ट के, हमने सारे पीडीएफ नोट्स उन लोगों के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा दिए हैं। और जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हो 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है, जहां बहुत ही कम फीस में पूरी की पूरी पढ़ाई हम आपकी करा रहे हैं पूरे सेमेस्टर के साथ में। तो आइए अब मैं आपको बताऊं कि आपको जो क्वेश्चंस पेपर में मिलने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन से। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, इसके लिए मात्र मैं 8 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उनमें से कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं, अथवा वाले भी यही प्रश्न होंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला जो प्रश्न है वो यही मिलेगा कि उद्यमी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उद्यमी किसे कहते हैं?
उद्यमी किसे कहते हैं? इसकी